खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तो दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहा होता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देगी लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। अच्छा इंसान तब तक ही रोता है जब तक सहन करता है। जिस दिन वह सहन करना बंद कर देता है उस दिन उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। इंसान तब टूट जाता है जब उसे कोई समझने वाला नहीं होता। लोग अगर आपको अपना समझते तो साथ देते, बहाने नहीं। जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी रोका नहीं करते। कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और अगर गरीब हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। मोहब्बत बोझ नहीं होती लेकिन अच्छे अच्छों को झुका देती है। सफर जितना मुश्किल होगा मंजिल उतनी ही खूबसूरत मिलेगी। जो आपको खोने से डरता है समझो वही आपका अपना है। एक ही गुजारिश है मेरे ऊपर वाले से कि हम सफर भले देर से मिले लेकिन सच्चा मिले। सस्ते में लूट लेती है यह दुनिया अक्सर जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। घर से बाहर निकलो तो दिमाग लेकर जाओ क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ क्योंकि वह एक परिवार है। अगर दुख के आने पर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आप अपने आप को सुखी कभी बना नहीं सकते। रिश्ता कुछ ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई जब दो लोगों में हो तो तीसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिद नहीं छोड़ सकते लेकिन रिश्ता तोड़ सकते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कैसे कह दूं कि यह किस्मत की बात है, मेरी बर्बादी में तेरा भी हाथ है। विश्वास करना ठीक है लेकिन आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी पर भी अंधा विश्वास मत करना। लोगों को बदलता देख आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि लोगों ने तो तुम्हें एहसास दिलाया है कि हर अपना दिखने वाली चीज अपनी नहीं होती। हम इसीलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं है। खरीद लो साहब पैसों से
संसार के सारे ऐशो आराम, बस हमें इतना बता देना कि सुकून किस भाव में मिलता है। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। अभी तो ताजा ताजा कसमें खाई है, थोड़ा वक्त गुजारने दो, फिर देखते हैं तुम कितना निभा पाते हो। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहां प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत, किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, जो सारी दौलत दूसरे के लिए छोड़कर चला जाता है। जो तुम्हें देखा करे तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है, तो घमंड मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है पर सच यही है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। जय श्री कृष्णा।